कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और अभी जो हमें परीक्षाओं का समय बढ़ोतरी हुई है, ऐसी संभावना है कि अप्रैल के अंत में स्टार्ट होंगी। तो ये जो समयदान मिला है, इस समय का हमें बहुत लाभ लेना है, पूरा उपयोग करना है, सदुपयोग करना है और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से याद करके परीक्षा में 100% अंक लाने का प्रयास करना है। आशा करती हूँ आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं तो आपके साथ हूँ ही और भी विषय शिक्षक भी आपके साथ हैं। तो सभी मिलकर सभी का ये प्रयास होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रयास आपका स्वयं का होता है। आप जब तक स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं करता जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता। तो प्रयास आपको करना है, मेहनत आपको करना है, मार्गदर्शन हम लोगों का रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हम फिर से अध्याय 1 से संसाधन, भारत में संसाधन 1 करके जो हमारा चैप्टर है अध्याय 1, उसके प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से, है ना। बहुविकल्पी प्रश्न है और मैं प्रश्न नहीं लिखती हूँ, आप जानते हैं, सिर्फ उत्तर उसका लिखूंगी। ठीक। तो प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें पूछा गया है कि मृदा, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। ये पूछा गया है कि मृदा के निर्माण में कौन सा कारक सहयोगी नहीं है। और उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, वायु और जल, सेल और तापमान, सड़े गले पौधे, जीव जंतु और पानी का इकट्ठा होना। 4 ऑप्शन दिए। तो हम जानते हैं कि वायु और जल मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही साथ सेल और चट्टानों से, तापमान से भी मृदा का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद दिया है सड़े गले पौधे और जीव जंतुओं से, बिल्कुल इनसे भी मृदा का निर्माण होता है। तो अब कौन सा ऐसा कारक है, तो वो है पानी का इकट्ठा होना। पानी के इकट्ठे होने से मृदा का निर्माण नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा इसमें आएगा, ऑप्शन है इसका 4 नंबर का, है ना, 4 इसका ऑप्शन है, पानी का इकट्ठा होना। तो ये इसका उत्तर आएगा, है ना, पानी का इकट्ठा होना। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर लिखना है हमें, इसी प्रकार से लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों और गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर जो है वो है सेकंड नंबर का, है ना, आंसर है सेकंड नंबर का, और वो है जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि डेल्टा क्षेत्रों में या गंगा के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, इसमें पूछा है कि मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है ना। समोच्च रेखा बनाने की जो विधि है, समोच्च रेखा बंध बनाने की विधि किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो वो क्षेत्रों के नाम दिए हैं कि डेल्टा प्रदेश, पठारी प्रदेश, पहाड़ी या मैदानी क्षेत्र। तो इसका आंसर है 1 नंबर का, डेल्टा प्रदेश में, है ना। कहाँ काम में लाई जाती है, किन क्षेत्रों में, तो ये है डेल्टा प्रदेश, है ना। डेल्टा प्रदेशों में ये पद्धति जो है उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, सर्वाधिक उपयोग करता है, नीचे 4 उन्होंने विकल्प दिए हैं और वो हैं भौम जल, महासागरीय जल, पृष्ठीय जल और वायुमंडलीय जल। तो मानव के लिए सभी परिष्कृत रूप में उनके ऊपर मिलते हैं, लेकिन मानव किसका प्रयोग करता है, भूजल का तो जब प्रयोग करेगा जब उसको ऊपर लाएंगे पृष्ठीय भाग पे। महासागरों का जल सीधे वो पी नहीं सकता, नहाने के भी काम नहीं लेता। वायुमंडल में जो जल है वो तो जब वर्षा द्वारा नीचे पृष्ठीय भाग पर आता है तभी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, आंसर है, वो सही है, 3 वाला, वो है पृष्ठीय जल। 3 नंबर का जो दिया है ना, पृष्ठीय जल, यानी सतह के ऊपर जो बहने वाला जल है उसको पृष्ठीय जल कहते हैं और वो मानव सर्वाधिक प्रयोग करता है। तो इसका आंसर है पृष्ठीय जल, इसका मानव सर्वाधिक उपयोग करता है ना। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुविकल्पी का, उसका आंसर लिखते हैं। उसमें पूछा गया है घाना केवलादेव, केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है या स्थित है।
तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, राज्यों के नाम दिए हैं, केरल में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में। तो भाई हम मध्य प्रदेश में तो नहीं है, इतना तो आपको पता होगा, है ना। तो कहाँ पर है ये, इसका आंसर है सेकंड नंबर का, और ये राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है ना। तो इसका आंसर है राजस्थान। ये घाना केवलादेव पक्षी विहार है, यहाँ विदेशी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, और ये लगभग नवंबर दिसंबर में आते हैं, नवंबर अक्टूबर, लास्ट नवंबर में ये आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ प्रवास के लिए कुछ समय के लिए वो आते हैं। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर हुए। आगे बढ़ते हैं और भी अपने प्रश्न हल करते हैं। तो अब उसके बाद आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको मिटाना पड़ेगा, खाली स्थान लिखने हैं हमें। तो इसका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे हम। पहला नंबर का है 1, इसमें तो लिखना पड़ेगा भाई, है ना, लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम लिखेंगे पहला जो है कि संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में, संयुक्त वन प्रबंधन संस्था में, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में, ठीक है, फिर है डैश डैश डैश, ठीक है, का महत्वपूर्ण स्थान है, का महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसका महत्वपूर्ण स्थान है या डैश डैश, तो इसका आंसर आएगा वन सुरक्षा समितियों का, वन सुरक्षा समितियों का। ये उसमें भी आया था आपके रिवीजन टेस्ट में, है ना, समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका दूसरा जो है वो है सामाजिक वानिकी योजना को, सामाजिक वानिकी योजना को, सामाजिक वानिकी योजना को डैश 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 की सहायता जो है वो प्राप्त हो रही है। कहाँ से सहायता प्राप्त हो रही है, डैश 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 से यहाँ थोड़ा सा कटेंगे, से वित्तीय यानी फाइनेंशियल, वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो कहाँ से हो रही है, इसको सामाजिक वानिकी योजना को, इसको हो रही है विश्व बैंक से। तो यहाँ आएगा विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक से, है ना, विश्व बैंक आ जाएगा इसमें आंसर। और तीसरे नंबर का जो है उसमें पूछा है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, उसके बाद है डैश 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 डैश, और उसके बाद है के सहयोग से संचालित है, के सहयोग से संचालित है, नहीं, इसको खत्म कर देते हैं। तो ये है यूएनडीपी के सहयोग से, यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी के सहयोग से वन अग्नि नियंत्रण परियोजना जो है वो संचालित है, ठीक है। इसका जो चौथा है खाली स्थान का वो है वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु, तो संरक्षण हेतु इसमें 2 बार खाली स्थान है, तो संरक्षण हेतु इसको यही लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे फिर वो रहेगा। तो संरक्षण हेतु डैश डैश है, और डैश डैश में हम क्या भरेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान, और आगे फिर एक और डैश है एवं, और उसके बाद फिर डैश डैश डैश, तो इसमें आएगा
वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये खाली स्थान में जाएगा, की स्थापना की गई है ना। तो ये चारों कंप्लीट हो गए। पहला जो है उसमें संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में तो वन सुरक्षा समितियों आ जाएगा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक वन की योजना में विश्व बैंक आएगा। और तीसरा है अग्नि नियंत्रण परियोजना, किसके सहयोग से, तो यूएनडीपी आएगा। और चौथे में आएगा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना से वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रयत्न जो है वो किए गए हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है जोड़ियां, सही जोड़ी मिलाइए, जोड़ियां बनानी है। जोड़ियों के नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि हमें 2 या 3 का भी अगर पता होता है तो वो आराम से हम बाकी को कर सकते हैं, है ना। बाकी का तो हम आराम से मिला लेते हैं। अगर हमारी 3 भी सही मिल गई, 4 मिल गई, तो 5वीं तो अपने आप मिल ही जाती है ना। तो यहाँ पर अगला जो हमारा है, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए, मिलाइए। अब मैं सीधा मिलाई देती हूँ, जो अव्यवस्थित है उसको यहाँ सीधा लिख देंगे। तो पहले नंबर पर है कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये, तो कॉर्बेट है, ये कहाँ पर है कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड है ना। तो ये बिल्कुल सही इसके सामने लिखा हुआ है, सही है ये। दूसरा है दचीग्राम, दचीग्राम, तो दचीग्राम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये भी नेशनल पार्क है ना, जम्मू कश्मीर। और तीसरा जो है वो है मानस, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं ना। तो मानस, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में, ठीक है, असम में है। चौथा है पेरियार, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये है केरल में, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में। एक 5वां इन्होंने अलग से दे दिया, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये चारों तो राष्ट्रीय उद्यान है पर ये नहीं है। तो जिम कॉर्बेट जो लिखा है इसका पूरा नाम जिम कॉर्बेट है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में, ठीक। तो 5वां जो है वो है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, वन अग्नि, चूंकि इन्हीं से संबंधित है तो इसीलिए वन अग्नि नियंत्रण परियोजना इन्होंने इसमें जोड़ी में दिया है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना, परियोजना। तो ये किसकी उससे चल रही है, क्या है उसका, तो इसका दिया है चंद्रपुर। तो ये कहाँ है, चंद्रपुर में, चंद्रपुर महाराष्ट्र है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, चंद्रपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र प्रांत में है, ठीक। तो ये जोड़ियां हैं आपकी, यानी पहले का बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहले ही है आंसर। दूसरे का आएगा दचीग्राम का जम्मू कश्मीर, मानस का आएगा असम है ना, पेरियार का केरल, और अग्नि नियंत्रण का आएगा चंद्रपुर महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से हमने ये आपके इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट किए। अगली वीडियो में जो है हम आपके अति लघुत्तरी वाले प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद लघुत्तरी। तो आशा करती हूँ क्योंकि अपने पास अभी समय मिल गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको कंप्लीट करा दें तो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते, सभी को धन्यवाद।